दोस्तों, चाइना में अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो यह लगभग 400 साल पुराना है। यहाँ के लोग अपने इम्पोर्टेंट इन्वेंशन के लिए तो जाने ही जाते हैं, जैसे कंपास, गन पाउडर, पेपर, प्रिंटिंग मशीन आदि। इसके साथ ही चाइना को ऐसे प्लेस के रूप में भी जाना जाता है जहाँ वीक्ड एम्पीरियर ने भी रूल किया है। ये बड़े ही क्रूरता से अपने ऑर्डर को पूरा करवाते थे। इसके बहुत से एग्जांपल्स आज भी हमें सुनने को मिलते हैं। गाओ यांग, ये बहुत ही इनफेमस अल्कोहलिक पर्सन हुआ करता था, जो कि नॉर्दर्न चाइना में 529 एडी से 559 एडी तक सिंहासन पर बैठा था। यांग हमेशा से ही इतनी ज्यादा ड्रिंकिंग नहीं किया करता था। इसने शुरुआत में तो सक्सेसफुली अपनी मिलिट्रीज की कैपेबिलिटीज को बढ़ाया, टैक्सेस कम किए और यहाँ तक कि यांग के टाइम में ही नॉर्दर्न चाइना का हाईएस्ट एडमिरेशन वाला एम्पायर बन गया था। अपनी किंगडम को बढ़ाने के साथ ही यांग ज्यादा से ज्यादा टाइम मौज मस्ती में बिताने लगा और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वह बहुत ही ज्यादा ड्रिंकिंग करने लगा, जिसके कारण अब उसकी पहचान एक रिस्पेक्टेड स्टेटमैन से बदलकर पागल बेवकूफ ही रह गई थी, जो कि अपने कोर्ट में हमेशा अय्याशी और करप्ट व्यवहार करता था। यांग की औरतों के साथ हवस पूरी करने की आदत बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण उसका अपनी वाइफ की सिस्टर कंजर्ट शुएर के साथ अफेयर हो जाता है। लेकिन जब यांग को उसके एक्स लवर के बारे में पता चलता है तो वह अपनी जलन को काबू नहीं रख पाता और उसके एक्स लवर चाइनीज प्रिंस गोए को सुसाइड करने के लिए कमिट करता है। उसके बाद यांग उस लड़की के लिए बहुत ही टायर्ड रहने लगता है। फिर एक दिन नशे की हालत में वह उसे मार भी डालता है। उसने उसके लेग को एक न्यू इंस्ट्रूमेंट फिडल में कन्वर्ट कर दिया और उसके सिर को खाने की मेज को चारों ओर घुमाने के लिए यूज करता। ड्रिंकिंग के टाइम यांग को मर्डर्ड पीपल बहुत ही पसंद हुआ करते थे। उसके प्राइम मिनिस्टर यांग इन ने तो यहाँ तक बताया कि यांग के पूल में बहुत से प्रिजनर्स मौजूद हैं जिन्हें वो कभी भी मार सकता था। इन सब के साथ ही यांग अपने से बड़े लोग जैसे अपनी मदर एम्पिरेड डा इजेलू के साथ बड़ा ही डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव किया करता था। यहाँ तक कि अपनी मदर से लड़ाई झगड़ा हो जाने के बाद वह धमकाकर उनकी शादी एक ओल्ड बर्बराइन से करवा देता है। इन सब के बाद यांग बहुत ही परेशान रहने लगता है और वह अपनी मदर के लिए बहुत ही ज्यादा अपसेट भी हो जाता है, जिसके बाद वह अच्छा बनने के लिए ड्रिंकिंग छोड़ने का प्रॉमिस करता है और फिर केवल 10 दिन के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। तोगन तेनूर 1333 में चाइना के राज सिंहासन पर बैठा था। इस टाइम इसकी एज केवल 13 साल की थी, जिसके बाद यह लंबे समय तक शासन करने वाला मोनार्च बना। अब जब वह इतनी यंग एज में सिंहासन पर बैठ ही गया था तो नेचुरल है कि बड़े होते होते उसमें शासन संभालने की अच्छी समझ आ गई थी। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि शायद यह एक विदेशी चांसलर बयान से भी इन्फ्लुएंस था। ताइमा को बुद्धिस्ट मॉन्क के जैसे ड्रेसअप में रहना बहुत पसंद था, जिसके साथ ही वह अपने महल के मैदानों में एक्सक्लूसिव सेक्स पार्टीज भी होस्ट किया करता था, जिसके लिए उसने बड़ी बड़ी स्टेज भी बनवाई थी जहां वे लोग ठहाका मार कर हंसा करते थे और वह किसी भी टाइम या किसी भी घंटे में आकर डांस परफॉर्मेंस देख सकते थे। इन सब कामों में तल्लीन होने के बावजूद भी वह खुद को ऐसा दिखाता था जैसे वह सभी बुरे कामों से दूर रहता है और अपने राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ताइमा एक कीन डिजाइनर भी हुआ करता था, जिसके कारण उसने वाटर क्लॉक का कंस्ट्रक्शन भी किया और अपने पर्सनल लेक टाइम को बिताने के लिए भी उसने एक सुहावनी बोट का कंस्ट्रक्शन किया। सन 1340 के समथिंग जब ताइमा के एम्पायर में फ्लड और महामारी के कारण लोग बर्बाद हो रहे थे और उसने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो उसके इसी डिसइंटरेस्ट के कारण सन 1368 में उसकी कैपिटल दादू पर मिंग डायनेस्टी के फाउंडर और चाइनीज रिबल ज्यू वान झांग द्वारा कब्जा कर लिया गया। इसके बाद ताइमा को मंगोलिया से भागना पड़ा और सन 1370 में डायरिया से उसकी मौत हो गई। सन हाओ ने चाइना पर सन 242 से सन 284 तक शासन किया था। यह सिर्फ एक अयोग्य शासक ही नहीं बल्कि विंडिकेटिव पागल भी था, जो कि उन लोगों को मार डालता था जो इनसे डिसएग्री होते थे। शुरू में तो हाओ ने अपनी एम्पीरियर की पोजीशन को सीरियसली लिया और जनता को इम्प्रेस करने के लिए उसने टैक्सेस को कम कर दिया, करप्ट ऑफिसर से भी अच्छे से पेश आया और कई कंकूबाइंस को भी रिलीज किया। हालांकि वह जल्दी ही इन सब ड्यूटीज से बोर होने लगा और अपने दिनों को वाइन, वुमेन्स और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने से फिल करना पसंद करने लगा।
हाओ के ऊपर अपने देश की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन को अपनी कंकुबाइन बनाने का जुनून सवार हो गया था, जिसे वह अपने ही ऑफिशियल की फैमिलीज के बीच ढूंढने की कोशिश करता था। और इसके लिए उसने अपने मैंडेरियन को बोल रखा था कि शादी करने के पहले उन्हें अपनी बेटी को उसके सामने प्रेजेंट करना होगा, ताकि वह उसे अपने हरम में रखने के बारे में सोच सके। इसी के साथ हाओ अपनी फीमेल स्लेव्स के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव भी था। इसने शेन शेन नाम के अपने एक ऑफिशियल का सिर रेड हॉट सॉ से कटवा दिया था, क्योंकि वह उसकी फेवरेट कंकुबाइन की मेड द्वारा चोरी किए जाने पर उस पर चिल्लाया था। साथ ही हाओ एक डरावना बीइंग ड्रिंकर भी था, जो अल्कोहल न पीने वालों को सजा देता था। यदि कोई भी ऑफिशियल्स इसकी दावतों में बिना ड्रिंकिंग के पकड़ा जाता तो वह या तो अपना सिर खो देता या उसे नदी में डूबने के लिए छोड़ दिया जाता था। कभी कभी हाओ दया दिखाकर उन्हें मारता नहीं था, बल्कि इसके बदले जब तक वो जिंदा रहते उनके चेहरे को बड़ा ही भयानक तरीके से म्यूटिलेट कर देता था। हाओ ने अपना यह जानलेवा गुस्सा अपने घर के लोगों पर भी दिखाया। जब उसके दो बेटों सुनही और सुनबा के बीच लड़ाई की स्थिति आई तो उसे रोकने के लिए उसने अपने बेटे सुनबा को सुसाइड करने के लिए और सुशी को दूसरे देश जाने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि लड़ाई से उसे गुस्सा न आए। लियू जिए ये सन 364 में केवल 1 साल के लिए राजा बना था। इसमें ऐसा पागलपन था कि वह अपने ही घर वालों पर पहले शक करता और फिर उन्हें मार डालता, जिसकी शुरुआत उसने अपने छोटे भाई को मारकर की थी। बाद में उसने उन सभी लोयल लोगों को मार डाला जो कि पुराने एम्पीरियर एक्सियो के ईमानदार हुआ करते थे। साथ ही इसके अपने ही परिवार के लोगों के साथ अनेक अवैध संबंध थे। एक बार इसने अपनी ही आंट लियू इंग माई को अपनी टस्ट बिटाने के लिए फोर्स किया, जिसका उसके अंकल ही माई ने जब विरोध किया तब इस पागल दिमाग के राजा ने अपने ही अंकल को मार दिया और उसकी आंखों को शहद के मटके में रख दिया, जिसे पिकलेट घोस्ट आई नेम भी दिया। इसके साथ ही जिए के अपनी सिस्टर लियू शियू के साथ भी अवैध संबंध थे। साथ ही जिए के भाई ने उसके लिए 12 और लड़कों को भी लगा रखा था। इसने अपने महल में बहुत सी कंकुबाइंस को भी रखा था, जहां पर ओपन ग्रुप सेक्स एक्टिविटी हुआ करती थी। यहाँ जिए अपने कोर्ट की सभी प्रिंसेस को लाया करता और फिर अपने सामने उनकी मैचिंग करवाता। इस तरह जिए के क्राइम बढ़ते ही जा रहे थे, जिसके बाद उसके अंकल लियू के लड़के ने उसको मारकर इन अत्याचारों को खत्म कर दिया था। किंग छोऊ ये 1075 से लेकर 1046 बीसी तक शांग डायनेस्टी का किंग बना रहा, जिसके अत्याचारों की कोई सीमा नहीं थी। इसे अपने रॉयल गार्डन्स के टेस्ट के लिए भी जाना जाता था। जोऊ ने अपने महल के पास वाइन का एक बहुत बड़ा पुल और मीट के फॉरेस्ट को भी कंस्ट्रक्ट करवाया था, जिससे वो और उसके दोस्त इन सब का मजा ले पाए। और जब इस सब से इसका मन भर जाता तो फिर ये एक अजीब और वाहियात गेम खेलने के लिए निकल पड़ता, जो कि उसे बहुत पसंद था। इसमें वह अपनी किन्नरों और कंकुबाइंस के साथ पेयर्स में नेक्ड होकर सनसेट होने तक मौज मस्ती करता था और उन्हें वह अपने गार्डन के सभी ट्रीट्स भी कंज्यूम करने के लिए कहता। फिर जब वह इससे बोर हो जाता तो उसमें से किसी भी एक जोड़े को बुलाता और फिर उन्हें तब तक पीटता जब तक कि उनका पल्प न बन जाए। इसके बाद उन्हें पल्प ट्रो में फेंक दिया जाता। इसके अलावा जोऊ एक दूसरे तरीके से भी लोगों को मारा करता, जिसमें हाई ऑफिशियल तक को शामिल किया जाता था। इन्हें एक गर्म चारकोल से भरे हीटेड ब्रॉन्ज सिलेंडर को हक करने के लिए कहा जाता था, जो कि बहुत दर्दनाक मौत हुआ करती थी। जो की फैमिली उसे रोकने में नाकामयाब रही, लेकिन बाद में उसके अंकल सागे बीजन ने उसके एक्शन की आलोचना की, जिसका उसने खुले मन से स्वागत किया और उसकी बातों को समझकर सुधार करने की कोशिश की। वू जेचियन यह एक अकेली ऐसी वुमेन थी जिसने चाइना पर 690 से 705 के बीच राज किया। यह भी दूसरे किंग्स के जैसे ही क्रेजी हुआ करती थी। इसने सबसे पहले खुद को सुप्रीम बनाने के लिए अपनी लड़की का ही गला घोट दिया था। इसने सिंहासन के चलते अपने हस्बैंड को ही जहर देकर मार दिया था। इस वुमेन ने अपने सभी दुश्मनों को मारने के साथ ही फैमिलीज के ही 15 लोगों को एक साल में मरवा डाला था, जिन्हें वह अपने सामने ही मरवाती थी। इसकी खुद की एक सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी, जो कि सभी जगह से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके इसे प्रोवाइड करवाती। इसे अपने हरम के मेल कंकुबाइंस के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद हुआ करता था। इसकी एज ज्यादा होने के बावजूद भी इसने 2 कम उम्र वाले लड़कों को अपने पास रखा था।
बाद में इसका कोर्ट एक बच्चा एलियन प्लेग्राउंड में ट्रांसफर हो गया था, जहां पर गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, यहां तक कि ओपन प्रोस्टिट्यूशन भी हुआ करता था। बुद्ध भगवान की भक्त होने के कारण इसने खुद को बुद्ध भगवान का पुनर्जन्म भी बताया था। दूसरे मेल एम्पीरियर के कंपेयर में इसने अपना किंगडम बड़े ही पीसफुली 705 तक चलाया। क्या आपको भी किसी ऐसे एम्पीरियर के बारे में पता है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थे चाइना के वो घटिया शासक जिन्होंने अपना ज्यादातर जीवन अय्याशी और गंदे शौक को पूरा करने में गुजारा, साथ ही प्रजा पर जुल्म भी किए। तो अब आप इन शासकों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। तो जानकारी से भरी और सच्चाई को उजागर करने वाली, इतिहास से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।